हेलो माय लिसनर्स। तो आ चुका है आपके लिए हेट टू लव का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। शेखावत भवन सजाया जा रहा था किसी दुल्हन की तरह। जब सब व्यस्त थे तब वेद सबकी नजरों से बचते हुए इधर उधर कमरों में देखते हुए अदिति के कमरे में जा पहुंचा। एक बार को जब उसने नजरें दौड़ाई तो उसकी निगाहें कुछ पल को ठहर गईं उस फोटो फ्रेम पर जिसमें अदिति अपने बहनों के बीच खड़ी थी। उसे देखकर वेद ने मन ही मन सोचा, कितनी मासूम लग रही है, लेकिन है नहीं। ये फंसा रही है मुझे। वेद आज अदिति से मिलना चाहता था। वेद अदिति को तलाशते हुए छत पर जा पहुंचा और छत पर जो हुआ उसकी उम्मीद वेद ने कभी की ही नहीं होगी। अपने पिता के अटैक की बात कर अदिति ने न सिर्फ शादी रोकने से मना कर दिया बल्कि वेद के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने के चक्कर में उसने वेद को एक तमाचा जड़ दिया। गुस्से में वेद अदिति को पैसों की लालची और अमीर परिवार देखकर रिश्ते के जाल में फंसाने वाली कहकर छत से उतर गया। अदिति वही छत पर खड़ी रोती रही। क्या हो गया ऐसे रिश्ते का जिसकी शुरुआत ही ऐसी हुई हो। उस रात अदिति को तो नींद ही नहीं आई। उसके मन में एक बड़ा सवाल गूंज रहा था कि आखिर इस रिश्ते का भविष्य क्या था। वो घबरा तो रही थी लेकिन अब चाह कर भी पीछे नहीं हट सकती थी। अगली सुबह सब शादी की तैयारी में जुट गए थे। बड़े जोरों शोरों से कम वक्त में भी सब कुछ परफेक्ट बनाने की चाह थी सबकी, क्योंकि टाइम तो मिला ही नहीं था आराम से कुछ करने का। लेकिन शायद वो भूल रहे थे कि इस रिश्ते में चाह कर भी कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता था। जहाँ इश्क का एक बूंद भी ना था, नफरत से जुड़ रहे इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा कोई नहीं जानता था। अदिति अपने कमरे में ही उदास बैठी थी। आज के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। सब कुछ बदलने वाला था। ऐसे में उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। कैसे करेगी वो ये सब कुछ? क्या वो एक अच्छी बहू बन पाएगी? अच्छी पत्नी। अच्छी पत्नी का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वेद तो इस शादी से खुशी नहीं था और वो खुद भी तो नहीं थी। ये शादी तो सिर्फ एक मजबूरी थी। अदिति को सारे सपने टूटते हुए बिखरे से नजर आ रहे थे। अब अदिति ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वो भी बाहर ही निकली थी कि नीरा को देखकर ठहर गई, जो उसी को बड़े ध्यान से देख रही थी। अदिति उदासी छिपाते हुए मुस्कुराई। मुस्कान झूठी थी, जिसे नीरा समझ चुकी थी। आखिर माँ थी वो। उन्होंने अदिति का चेहरा देखकर पूछा, बेटा कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हम तुम्हारे साथ? जवाब में अदिति ने अपनी उदासी छिपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, नहीं, मैं खुश हूँ माँ, और ये सब सही हो रहा है जो भी हो रहा है। अदिति बड़ी मुश्किल से अपने भावनाओं को छुपाते हुए बोली। इससे पहले नीरा कुछ और पूछती, अदिति मौका देखकर वहां से तुरंत निकल गई। शाम होते ही अदिति को पार्लर वाली सजाने लग गई। हल्दी मेहंदी जैसी कोई रस्म नहीं हुई। जरूरत कहाँ थी इन रस्मों की? जहाँ मोहब्बत ही ना हो वहाँ रस्म थोड़ी मायने रखते हैं। वहीं दूसरी ओर वेद की निगाहें पूरी तरह रूपम पर टिकी हुई थी। वो बड़ी उम्मीद से उन्हें देख रहा था। सहरा और दुल्हे के लिबास में वो जच रहा था, पर रूपम ने उससे नजरें हटा ली। वेद ने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा, अपनी माँ से कहा, आप समझाओ ना डैड को एक बार प्लीज। ये शादी कैसे हो सकती है? हम उन्हें पैसे दे देंगे। लेकिन जवाब में रूपम ने उसे समझाया कि अब ऐसा करना मुमकिन नहीं है। साथ ही रूपम ने कुछ सोचते हुए वेद से आगे कहा,
देखो बेटा, फिलहाल शादी करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, एक बार हम मुंबई पहुंच जाए, बस उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगी। वेद अपनी माँ के चेहरे से समझ गया कि वो जो कुछ भी सोच रही थी वो बहुत अच्छा भी नहीं था। इसलिए उसने रूपम के सामने अपनी बात रखी। माँ, लेकिन ऐसे तो अदिति की जिंदगी खराब हो जाएगी और मैं किसी की लाइफ के साथ खेलना नहीं चाहता। ये सुनकर नाराजगी में रूपम वेद से बोली, इतना भी दूसरों के बारे में नहीं सोचना होता वेद। जिस लड़की ने जिस लड़की ने तुम्हें इस मुकाम पे लाकर खड़ा किया है, तुम उसकी भलाई सोच रहे हो। रूपम नाराजगी से बोली तो जवाब में वेद कुछ ना बोल सका। कुछ भी हो, लेकिन वेद ऐसे कैसे किसी की जिंदगी को गेम बनाकर खेल ले, और ऊपर से अदिति के साथ कुछ भी बुरा होता वो नहीं देख सकता। वो नहीं देख पाएगा, आखिर वो उसके पापा की दोस्त की बेटी थी। वेद ने खुद को समझाकर तसल्ली दी कि वो खुद ही कोई आसान रास्ता निकाल लेगा। लेकिन शादी शादी तो अब करनी ही थी उससे। आइए जानते हैं आगे आने वाले एपिसोड में कि वेद और अदिति की शादी होगी या वेद अपने आप को इस मुसीबत से बचा लेगा। और सुनते रहिए हेट टू लव सिर्फ और सिर्फ नाइट नॉवेल लिसनर के साथ। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।